ना तकलीफ ना संघर्ष, खाक मजा है जीने में। जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, आग लगी हो सीना में। हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ठाकर जी के ट्रिक पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। अपने पिछले वीडियो में लोक देवता कंप्लीट कर लिए थे। आज दोस्तों उसको कंटिन्यू करते हुए अपन पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। दोस्तों, आज अपन राजस्थान के दुर्गों को बहुत ही सरल और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल ठाकर जी कटरी को ज्वाइन जरूर कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको अंत में मेरे व्हाट्सअप नंबर देने वाला हूं। अगर आप ईएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2022 के व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अंत में नंबर दूंगा। आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। बिना देर के करते दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है, तो याद रखना 4 प्रकार है। एक तो बताया औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। मनुस्मृति में दुर्गों के सब प्रकार बताए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो आंसर होगा सब प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, तो आंसर होगा 9। चलता है नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन दुर्गों की श्रेणियाँ। पारित दुर्ग, जिनके चारों ओर गहरी खाई हो उसे पारित दुर्ग कहते हैं। पारित दुर्ग की श्रेणी में आने वाले राजस्थान के दुर्ग एक तो लोहागढ़, भरतपुर और जूनागढ़, बीकानेर। जल या औदक दुर्ग, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उससे जल या औदक दुर्ग कहते हैं। तो इसका उदाहरण है गागरोन दुर्ग झालावाड़ और शेरगढ़ दुर्ग बारा, व्यासरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। ये दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पिछले बार क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से जल दुर्ग नहीं है, तो ऑप्शन में था गागरोन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, व्यासरोडगढ़ दुर्ग और तीसरा था सिवाना दुर्ग। तो इसका राइट आंसर था सिवाना दुर्ग, क्योंकि गागरोन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग और व्यासरोडगढ़ दुर्ग ये तीनों ही दुर्ग जल या औदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। गिरी दुर्ग, ऊंची पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हो उसे गिरी दुर्ग कहते हैं। ऊंची पहाड़ी पर जो स्थित दुर्ग हैं उसे गिरी दुर्ग कहते हैं। गिरी दुर्ग की श्रेणी में चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग है, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। धानवन दुर्ग, जिनके चारों ओर मरुस्थल हो उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। धानवन दुर्ग की श्रेणी में जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर का किला ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जिसके चारों ओर मरुस्थल है। वन दुर्ग, चारों ओर से वनों से घिरा हुआ हो उसे वन दुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग की श्रेणी में सिवाना दुर्ग बाड़मेर और रणथंभौर दुर्ग ये दोनों ही वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चलता है नेक्स्ट। सैन्य दुर्ग, सेना से सुसज्जित हो उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। और 7वीं श्रेणी है शाही दुर्ग और 8वीं एरन दुर्ग। एरन दुर्ग की श्रेणी में चित्तौड़ का दुर्ग और जालोर का दुर्ग दोनों ही एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पारित दुर्ग, चारों ओर ऊंचे परकोटे हो उसे पारित दुर्ग कहते हैं। चारों ओर परकोटे हो उसे पारित दुर्ग कहते हैं। याद रखना दोस्तों, ये शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियाँ थी, उनको अपने दोस्तों देख लिया। अब दोस्तों अपन एक एक दुर्ग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ के दुर्ग से संबंधित यह किला है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ये तो आपको पता ही है। चित्तौड़ के किले के उपनाम। चित्तौड़ के किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, चित्रकूट गढ़ कहा जाता है, दुर्गा धीराज कहा जाता है, इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है।
और इसे राजस्थान के किलों का सिरमौर कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। यह है चित्तौड़ के दुर्ग के प्रमुख नाम। याद रखना दोस्तों, इसे राजस्थान के किलों का सिरमौर कहा जाता है, दीर्घाधिराज कहा जाता है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है और राजस्थान के किलों का सिरमौर कहा जाता है। ये दोस्तों हो गए इनके प्रमुख उपनाम, इनको आप याद जरूर रखना। चित्तौड़ के किले का निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। इस किले का निर्माण किसने करवाया, तो आंसर होगा चित्रांग मौर्य ने करवाया था। अब दोस्तों अपन देखते हैं इस किले की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों जो ये आप PDF देख रहे हो, ये आपको ठाकर जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ठाकर जी के ट्रिक को ज्वाइन जरूर करें। अब दोस्तों अपन देखते हैं इस किले की प्रमुख विशेषताएं। ये किला व्हेल मछली के समान है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है। राजस्थान का ये सबसे बड़ा दुर्ग है और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और ये गंभीर व बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। याद रखना दोस्तों, इसकी आकृति यह व्हेल मछली के समान है। ये गंभीर व बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, साथ ही दूसरा प्राचीन किला है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। इस किले में स्थित प्रमुख मंदिर, कालिका माता मंदिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं, तुलजा भवानी का मंदिर, मीराबाई का मंदिर और बाण माता का मंदिर, ये जो चारों ही मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित हैं। और इस दुर्ग में स्थित प्रमुख महल रानी पद्मिनी का महल और गोरा बादल का महल, ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे इस दुर्ग में प्रमुख 3 शाखे, उन शाखों के बारे में। चित्तौड़ के शाखे, दोस्तों पहले जानते शाखे किसे कहते हैं। शाखे उसे कहते हैं जिसमें केसरिया और जोहर दोनों होता है। पुरुष के द्वारा जिसमें केसरिया किया जाता है और महिला के द्वारा जोहर किया जाता है, उसे शाखा कहते हैं। अगर जिसमें केसरिया होता है और जोहर नहीं होता है तो उसे अर्ध शाखा कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास में एक अर्ध शाखा भी हुआ है, वो हुआ जैसलमेर के अंदर। उसको भी अपन दोस्तों अगले वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। चित्तौड़ का प्रथम शाखा, दोस्तों आपको यही याद रखना कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ, उस समय शासक कौन थे, आक्रमणकारी कौन था, जोहर किसने किया था और वीर गति को प्राप्त कौन हुए थे। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद करना नहीं, इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा है वो 1303 में हुआ था। उस समय चित्तौड़ के शासक थे राव रतन सिंह और आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी और जोहर किया था रानी पद्मिनी ने। और इस समय वीर गति को प्राप्त हुए थे गोरा और बादल। दोस्तों याद रखना, प्रथम शाखा वो 1303 में हुआ। उस समय शासक थे रावल रतन सिंह, आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी, जोहर करने वाली थी रानी पद्मिनी और वीर गति को प्राप्त होने वाले थे गोरा और बादल। मेरे ख्याल से दोस्तों आपके एक भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहा होगा, सारे कंप्लीट हो गए होंगे, क्लियर होंगे। अब दोस्तों देखते हैं चित्तौड़ का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का दूसरा शाखा है वो 1534 के अंदर हुआ था। इस समय चित्तौड़ का शासक है वो विक्रमादित्य था और आक्रमणकारी था ये बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे। और जोहर करने वाली थी रानी कर्मावती और वीर गति को प्राप्त हुए थे रावत बाघ सिंह। चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 के अंदर। शासक थे विक्रमादित्य, आक्रमणकारी थे बहादुर शाह, जोहर करने वाली थी रानी कर्मावती और वीर गति को प्राप्त हुए थे रावत बाघ सिंह। दोस्तों ये आप ज़रूर याद रखना, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलता है नेक्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा वो 1568 के अंदर हुआ था। इस समय चित्तौड़ के शासक थे वो उदय सिंह थे और आक्रमणकारी था अकबर और जोहर करने वाली थी रानी फूल कंवर। वीर गति को प्राप्त हुए थे जयमल फत्ता व कलाजी राठौड़। दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 के अंदर हुआ था। इस समय चित्तौड़ के शासक उदय सिंह थे और आक्रमणकारी अकबर थे और जोहर करने वाली रानी फूल कंवर थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे जयमल फत्ता व कलाजी राठौड़। दोस्तों इसको आप अच्छे ढंग से याद कर लेना, इससे ज़्यादा आपको चित्तौड़ के किले से कुछ भी नहीं पढ़ना। और कुछ दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूं, आप उस पर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों नंबर नोट कीजिए 9660696045। एक बार पुनः बोल देता हूं 9660696045। दोस्तों इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको BTC और PTT 2022 के लिए व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर ऐड कर दूंगा।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।